नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। जी हां, कल नए संसद भवन के आगाज के साथ महिलाओं की खुशी का भी आगाज हुआ, क्योंकि नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ही कुछ घोषणा की। लोकसभा व राज्यों के विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा ही वे बिल पेश किए। जी हां, जिसके तहत 181 अगर ये बिल पारित होता है तो 181 महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी। तो मगर इसको लेकर कई सारे सवाल जहन में घूम रहे हैं, खासकर महिलाओं के, कि अगर ये बिल पारित होता है तो कैसे होगा और कितने दिनों के लिए होगा और कब से होगा और क्या ये लागू हो भी पाएगा। इन सभी जरूरी सवालों के जवाब हम जानेंगे डिजिटल खबरीलाल के साथ। नारी शक्ति वंदन विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या ये बिल पारित हो पाएगा, क्या ये विधेयक पारित हो पाएगा? चलिए इसका भी जवाब जान लेते हैं। विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 से पहले परिसीमन लगभग असंभव है, क्योंकि 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 की वजह से अभी तक नहीं हो सकी है। अगर आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इसमें महिला आरक्षण पारित होने के बावजूद लागू नहीं हो सकेगा। लोकसभा और विधानसभाओं में ये कानून जब लागू हो जाएगा उसके बाद 15 साल तक अमल में रहेगा। उससे आगे रिजर्वेशन जारी रखने के लिए फिर से बिल लाना होगा और मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत उसे पास कराना होगा। अगर 15 साल के बाद उस समय की सरकार नया बिल नहीं लाती है तो ये कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा अहम सवाल, क्या SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा? अगर मिलेगा तो कितने दिनों के लिए मिलेगा? चलिए ये भी जान लेते हैं। नहीं, SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण SC/ST कोटे से ही मिलेगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। इस वक्त लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 131 है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद इनमें से 1/3 यानी 44 सीटें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बाकी 87 सीटों पर महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है।
कौन सी सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए, चलिए इसका भी जवाब जान लेते हैं। इसका जवाब हम 3 चरणों से जान लेते हैं। पहले ये बिल पारित होगा, इसके बाद जनगणना और फिर परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद तय होगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। सीटों का चुनाव रैंडम हो सकता है या महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चूंकि ज्यादातर सीटों पर महिला पुरुषों का रेशियो लगभग बराबर होता है, इसलिए आरक्षित सीटें रैंडम चुनने की संभावना ज्यादा है। अगली बार के सीटों पर आरक्षण रोटेशन के आधार पर होगा और हर परिसीमन के बाद सीटें बदली जा सकेंगी। आखिरी मगर महत्वपूर्ण सवाल जो कि जनता के जहन में घूम रहे हैं और ये सवाल काफी परेशान कर रहा है, क्या लोकसभा और राज्यों के विधानसभा का इस बिल के पारित होने से असर पड़ेगा? तो मैं बता दूं, बिल्कुल नहीं। इस विधेयक के पारित होने से लोकसभा या राज्यों के विधानसभा पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अभी भी जितने विधायक या सांसद हैं उनकी संख्या उतनी ही बनी रहेगी। तो आप इस पर और क्या कुछ सवाल जानना चाहते हैं, क्या कुछ आपकी क्वेश्चन है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और महिला आरक्षण बिल से रिलेटेड हम आपको हर एक अपडेट से यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबर आपकी, नजर हमारी।